भूल जाओ तुम कोई चीज हो, बस याद करना है जो कुछ भी है। ओके, थोड़ा सा एक सीट पीछे बैठ जा तू, वाह, तो बोलना नहीं है, ये फालतू बातें नहीं करनी। क्वेश्चन पूछो, क्या दिक्कत है? सर बता दीजिए क्वेश्चन, ठीक है बेटे। ओके, फिजिक्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड एनवायरमेंट ऐसे चलेगा, ठीक है। चलो बेटा, समझे आप? पहला चैप्टर है आपका क्लास 10th फिजिक्स का बेटा, पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमें समझना है। इसमें इस चैप्टर का नाम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही है। एनसीईआरटी में दोनों को कंबाइन में ही बताया गया है। हम जो है रिफ्लेक्शन को पूरा समझेंगे लास्ट तक कि रिफ्लेक्शन क्या है, और रिफ्रैक्शन के फिर बाद में समझेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन सबसे पहले, इससे भी पहले बेटे मैं आपको बता चुका हूँ एक सिंपल सी बात। अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके माइंड में सिंपल सी बात आती है कि व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, लिख लो बेटा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये बात तो बेटा आप जानते हैं कि ये साइंस की ब्रांच है, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, या कोई भी हो, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है फिजिक्स में, ठीक है, इन विच स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेना, ठीक है, फिजिकल फेनोमेना, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि भाई क्लाउडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है क्लाउडिंग, रेनफॉल, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है रेनफॉल, ठीक है, रेनबो बन रहा है तो रेनबो क्यों बन रहा है, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा। यानी फिजिकल फेनोमेना का मतलब है जो कि नेचर में होती हैं, ठीक है, नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल, ठीक है, फेनोमेना। फेनोमेना का मतलब घटनाएं होती हैं, ठीक है बेटे, और नेचुरल मतलब क्या होता है? नेचर, ठीक है बेटे, जो नेचर में हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, ठीक है। अब और सिंपल बात में समझिए कि हमने क्या समझना है कि भाई फिजिक्स क्या है, आपको बताना है फिजिक्स का मतलब। तो फिजिक्स का मतलब सिंपल सा ये है कि फिजिक्स क्या आपको बताती है? फिजिक्स बताती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बेटे बाहर से देखते हैं, ठीक है, कहाँ से देखते हैं? बाहर से देखें, अंदर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और बाहर से देखने के बाद हमें क्या लगता है? उसका शेप साइज कैसा है, कलर क्या है उसका, ठीक है, दिखने में क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है, ये सब हम पता करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उसकी फिजिक्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हम लोगों ने मार्कर देखा और मार्कर देखने से समझ में आया, बाहर से देख रहे हैं, अंदर तुम्हें पता ही नहीं क्या है इसका, तो बाहर से देखने में समझ में आया कि भाई ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये कैसा दिख रहा है? सिलेंड्रिकल दिख रहा है। अब आप इसको शेप साइज समझ में आ गया, साइज कैसा है? ज़्यादा साइज बड़ा है नहीं, छोटा सा साइज है इसका, ठीक है, नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको समझ में आया किससे मिलकर बना होगा? हमने एक्सपर्ट टेस्ट करके देखा, पकड़ के देखा, ऐसे देखा तो देखा हमें प्लास्टिक का बना हुआ है, फाइबर का बना हुआ है, ठीक है बेटे। तो ये इसके बारे में क्या हमने पता लगा लिया? इसको देख करके जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए इस पर, इसके बारे में पता लगा लिया ये क्या इसकी फिजिक्स है। और फिजिक्स का मतलब होता है हम उस चीज़ के बारे में जान रहे हैं, बाहर से जान रहे हैं, अंदर से कोई मतलब नहीं है। अंदर जाएंगे इसमें इंक निकलेगी, इंक का मतलब क्या होगा? केमिस्ट्री है वो, ठीक है बेटे। ह्यूमन बॉडी को बाहर से देख रहे हैं, फिजिक्स है उसकी, अंदर देखेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ऑर्गन्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो काम कैसे कर रहे हैं इस तरह से है, ठीक है बेटे। तो फिजिक्स को सिंपल भाषा में क्या करते हैं बेटा? कोई भी आपने ऑब्जेक्ट देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट का क्या पता करना चाह रहे हैं? शेप, साइज, ठीक है, कलर नोटिस कर रहे हैं आप बेटा, ठीक है, और कलर नोटिस करने के बाद उस पर क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके
उसका क्या बता रहे हैं, रिजल्ट भाई ये क्या चीज़ है, बात समझ में आ गई, इतना सी बात है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स में आप इस तरह से बता सकते हैं कि फिजिक्स जस्ट लाइक अ फिजिकल फेनोमेना, जो नेचर में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है, स्टॉर्म आ रहा है, ठीक है, लैंडस्लाइड हो रहा है बेटा, अर्थक्वेक आ रहा है, ये सब फिजिकल फेनोमेना है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब फिजिक्स के अंदर हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही फिजिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, नेचुरल फेनोमेना है और फिजिकल फेनोमेना है, ठीक है बेटे। तो चलिए अब जानते हैं आगे लाइट के बारे में, ये हो चुका है, ठीक है। जो भी आपको समझ में आ रहा है लिखते रहिए बेटे ना। समझते जाएं, लिखते जाएं अच्छे से। कोई भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा है भाई, डाउट आ रहा है बेटा, पूछ सकते हैं ना, पूछने वाली दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब हमारे माइंड में सबसे पहला आया लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो बाद में पढ़ेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन आया कि भाई व्हाट इज लाइट, ठीक है, व्हाट इज लाइट, ये लाइट क्या है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज बाइक, बाइक दिखने में दिखती है, डस्टर क्या है, मार्कर क्या है, ये सब आपको दिखाई देता है, पेन पेंसिल वगैरह सब कुछ दिखाई देता है हम लोगों को, ठीक है। बट लाइट तो दिखाई नहीं देती है, तो इसे पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा डार्कली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइट को समझने के लिए हमें एक बात समझ में आई, साइंटिस्ट लोगों ने प्रयोग किया तो उन्होंने ये बताया, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि भाई लाइट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम, अपने चारों तरफ चीजें हैं, इसकी वजह से हम देख सकते हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट, ठीक है, वी कैन सी, ठीक है, मैनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, which is around us, ठीक है बेटा। अब साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों को ये बताया, या आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज लाइट, तो आप बताएंगे कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की, ठीक है। और इस एनर्जी की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, ठीक है। लाइट प्रेजेंट है तो हम देख पा रहे हैं, और लाइट अगर नहीं है तो नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप डार्क रूम में जाइएगा, भाई अंधेरा हो रहा है, उसमें आप जाइए, ठीक है बेटे, और आप देखने की कोशिश करें, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर एनर्जी नहीं है। कौन सी एनर्जी नहीं है, लाइट एनर्जी नहीं है। जैसे ही आपने बल्ब ऑन किया, ठीक है, प्रकाश आया, लाइट आया, और आपकी चारों तरफ चीजें आपको दिखने लग गई। तो दिखना किसकी वजह से संभव हुआ, लाइट की वजह से। लाइट है इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और लाइट नहीं है तो हम नहीं देख पा रहे हैं बेटा, बात सही है, ठीक है। तो इस वजह से ये हुआ, यानी बिकॉज ऑफ लाइट। इसके बेनिफिट क्या है, चलिए बेनिफिट देख लेते हैं। लाइट होने की वजह से क्या बेनिफिट है, सबसे अच्छा भाई इतना ब्यूटीफुल जो है वर्ल्ड है, ठीक है, इतना सुंदर वर्ल्ड है भाई, इसको कैसे देख पा रहे हैं, लाइट की वजह से। इतना सुंदर वर्ल्ड है, कहीं घूमने जा रहे हैं, हम घूमने जाते हैं, बहुत सारी चीज देखने को देते हैं। अब लाइट नहीं होती, हमारे पास आंखें नहीं होती, तो क्या हम देख पाते, बिल्कुल नहीं देख पाते। तो इतना सुंदर जो संसार है, जैसे हमारा इंडिया भी काफी सुंदर है, तो बिकॉज ऑफ हम इसको भी देख पा रहे हैं, सीन कर पा रहे हैं, किसके द्वारा बेटा, भाई लाइट, ठीक है। एग्जाम्पल आपको समझ में आया, चलिए इतनी सी बात ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। दूसरा भाई लाइट है तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रीड द बुक, बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटे, देख रहे हैं बुक को, बहुत सारी चीजें हैं। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर खबरें आ रही हैं। और सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है बेटा, सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है भाई, लुक स्मार्टफोन, ये एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है।
ये आप पे लागू होता है आजकल की जनरेशन पे। लाइट है, हमारे पास आंखें हैं, तो स्मार्टफोन को देख पा रहे हैं, स्मार्टफोन में जितने सारे फीचर हैं उसको चला पा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, जगह जगह जाते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती है, बड़े बड़े पिक्चर लगे होते हैं, तो लाइट की प्रेजेंस दिख जाते हैं। रात में तो दिखेंगे नहीं, रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, दिखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब दिन में आप बाहर निकलिए, सब कुछ आपको दिखाई देगा, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपको खुद अपने एग्जाम्पल जोड़ने होंगे। ठीक है, अगर लाइट है तो उससे हमके क्या क्या फायदे हैं, और लाइट नहीं है तो क्या उसके बिना हो सकता है। ठीक है बेटे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सब। ठीक है, ये सब हम किसकी वजह से कर पाते हैं बताइए? आवर आईज। ठीक है, क्योंकि आई डिटेक्ट करती है, क्या करती है बेटा? डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट ऑफ लाइट। ठीक है, बाय आवर आईज। ठीक है बेटा, इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। क्योंकि जैसे मैंने हमने बताया कि भाई हमारे पास आंखें हैं, और आंखें हैं इसलिए हम सब कुछ देख पा रहे हैं। हमारी आंखें लाइट को डिटेक्ट करती हैं, पता लगाती हैं, इसी वजह से हम ये कर रहे हैं बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत समझने वाली चीज है यहाँ पर। ठीक है बेटे, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इस बात से समझ में ये आया। ठीक है, अब अपने आप को भी देख सकते हैं, लुकिंग इटसेल्फ इन मिरर। ठीक है, ये भी अच्छा एग्जांपल है। हमारे पास आंखें हैं, अपने आप को देख पाते हैं। सुबह स्कूल तैयार होके जाते हैं, तैयार हो गए, वीआईपी अपने ड्रेस पहनी, ठीक है, और मिरर के सामने खड़े हो गए आप। ठीक है, बस देखा, आई एम लुकिंग स्मार्ट। ठीक है, यही तो होता है। आज तो मैं वीआईपी लग रहा हूँ, बस आज तो स्कूल में छा जाना है, मजा आ जाना है, ये तो बात है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमने एग्जाम्पल समझे इसके कि लाइट की वजह से क्या हो रहा है, ये आपने देखे। ठीक है बेटे, पेन चलाओ बेटा, पेन क्यों चल रहा है तुम्हारा? हाँ, ये साफ हो जाएगा, साथ साथ चलाते रहिए पेन को। ठीक है बेटा, क्योंकि जितना वो समझते जाते हैं उतना लिखते जाते हैं, बहुत एक्यूरेसी हमारे माइंड में होती है बेटा, है ना। अब आपने पूरा देख लिया, हाँ मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, तो ऐसा नहीं। ठीक है बेटा, ऐसा ना करें। जितना जैसे मैंने बहुत धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बहुत धीरे सब कुछ चल रहा है, तो आप आराम से समझ भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बेटे, लिखते रहिए, तो लिखा हुआ हमें जल्दी याद होता है। चले अब आगे। तो व्हाट इज लाइट आपको समझ में आई बेटा ना? व्हाट इज लाइट, और लाइट के एग्जाम्पल लगभग आपको याद होने की कोशिश हुई। लाइट आपको इतनी बात तो याद हो गई होगी कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है, वी कैन सी मैनी ऑब्जेक्ट विच इज अराउंड अस, जो हमारे आसपास है। पक्का याद होने की कोशिश हुई है। ठीक है, और इसकी लाइट की वजह से हमें बेनिफिट क्या मिल गए? इतना वीआईपी वर्ल्ड देखने को मिल गया, वी कैन सी। ठीक है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो हमारे आसपास है भाई, जी हम देख सकते हैं। लुकिंग इटसेल्फ इन द मिरर, ये भी है। ठीक है, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स, ठीक है, सी पिक्चर्स इन द मैगजीन। ठीक है, कहीं पर भी आप कोई चीज़ देख रहे हैं, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? लाइट की वजह से। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर लाइट को डिटेक्ट कौन करता है? आवर आई। ठीक है बेटे, सबसे बात आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सब हम देख पा रहे हैं, तो डिटेक्ट कौन करता है? इन दिस पार्ट, ठीक है, डिटेक्ट ऑफ लाइट, तो आप जवाब देंगे आई। ठीक है, चाहे ह्यूमन की आई हो, चाहे एनिमल्स की आई हो। ठीक है, ह्यूमन भी तो एनिमल है, सबसे खतरनाक एनिमल ह्यूमन ही है, हम लोग ही है सबसे खतरनाक तो। ठीक है, तो आंख होती है किसी की भी हो, चाहे वो लाइट डिटेक्ट करती है। ठीक है, किसी किसी को छोड़ करके। ठीक है, जैसे पेट को छोड़ करके, उसमें अल्ट्रासाउंड होती है, आंखें दूसरी होती ही नहीं है। ठीक बेटे, इस तरह से। तब यहाँ से अब एक और डेफिनेशन निकल के आई कि लाइट आपको दिखाई तो देती नहीं है, तो क्या ये इनविजिबल एनर्जी है। ठीक है बेटे, लाइट इज द इनविजिबल एनर्जी। ठीक है, चलिए अच्छे से डेफिनेशन लिखते हैं, फिर नोट की जाए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। ठीक है,
which produce the sensation of light। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन आ गई बेटा, है ना। अब हमें इतनी बात समझने के बाद हमें एक रिजल्ट पे पहुंच गए। एक रिजल्ट पे क्या पहुंचे भाई, हमें दिखाई तो देती नहीं। तो अभी हमने पढ़ा लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो है पर कैसी एनर्जी है, इनविजिबल। लाइट आ रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, पर है जरूर, है बेटा। यही बात आपको नोटिस करनी, इट इज द फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। ठीक है, और उस एनर्जी की वजह से हमारे आंख पे क्या हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप अंधेरे में जाइए, एकदम आंखें खुली करके जाइए, कुछ नहीं होगा। जैसे ही आपने लाइट जला दी तो आंखों पे फटक से सेंसेशन हो जाएगा, हमें सारी चीजें दिख जाएंगी, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। ठीक है बेटे, बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आप टॉर्च दीजिए, एलईडी टॉर्च लीजिए, अपनी आंख पर लगाइए, सेंसेशन आपको फील हो जाएगा, लाइट की एनर्जी आपको फील हो जाएगी। और वैसे भी आपको जब लाइट जलाते हैं तो हमें दिखता है, विजुअल लाइट दिखती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कुछ और टॉपिकों पर जो हमने बात की थी इस पर। ठीक है, चले आगे बेटा, लगभग याद हुआ। इट इज द फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। ठीक है, चलिए, जिसकी वजह से देख सकते हैं और जो एक प्रकार का सेंसेशन होती है लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है जब। ठीक है, अब अलग से जानते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, इनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, लुमिनियस का मतलब सिंपल सा ये है कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको ध्यान देना है बेटा, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से लाइट निकलती है। ठीक है, विच एमिट ऑन लाइट। ठीक है, ये क्या करते हैं, विच एमिट ऑन लाइट। ठीक है, या तो इनकी अपनी एनर्जी होती है, ठीक है बेटे, या अपने अंदर से निकालते हैं, एक ही बात है। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी क्या होती है, ऑन लाइट होती है, या इनकी अंदर कैपेसिटी होती है एमिट करने की लाइट को। ठीक है, तो अब बात समझते हैं एग्जाम्पल क्या है भाई। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सन। ठीक है, सन के अंदर से क्या निकलती है, एनर्जी। सही बात है, चारों तरफ एनर्जी फैलाता है सन। सन से क्या निकलती है, लाइट निकलती है, अपना प्रकाश देता है। यानी सिंपल भाषा में हम एक बात कर सकते हैं, ठीक है, क्या बात कर सकते हैं कि भाई कोई भी ऐसी चीज जो उजाला करे, प्रकाश फैलाए, चारों तरफ उजाला करे और हमें दिखाई भी दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात हुई। अब सन क्या है, सन हमारी प्रॉपर्टी तो है नहीं भाई, सन की चलती तो है नहीं भाई, हमारी नहीं चलती सन पे, प्रॉपर्टी नहीं है हमारी। तो क्या हुआ, ये नेचर में आया है, तो ये क्या है, नेचुरल है। ठीक है बेटे, क्या है ये, नेचुरल है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अकेला नेचुरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सन का मतलब जस्ट लाइक, ये क्या होता है बेटा, स्टार होता है कि नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाए कि स्टार इज अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट, आप बता देंगे सही जवाब। ठीक है, स्टार जो होते हैं उनकी अपने पास ऑन लाइट होती है, उनसे निकलता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार क्या होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है बात। अब मैंने अभी बताया आपको कि भाई कोई भी चीज क्या करे, उजाला करे, तो हमने क्या किया भाई, कैंडल ले लिया और कैंडल को क्या कर लिया बेटा, बर्न कर दिया। जब तक कैंडल शांत थी कुछ नहीं था, जला दिया, और जलाने के बाद क्या हुआ, कैंडल को जला दिया हमने, तो जलाने में क्या हुआ, उसने रोशनी कर दी, चारों तरफ क्या कर दिया, प्रकाश फैला दिया, अराउंड इटसेल्फ क्या कर दिया, इट कैन स्प्रेड द लाइट। ठीक है बेटा, उसने क्या किया, लाइट को स्प्रेड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, लाइट चारों तरफ। तो इसका मतलब बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल क्या है आपकी, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ओनली कैंडल नहीं, बर्निंग कैंडल। इसका मतलब हमारे माइंड में ये चीज आ जाती है, हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं और जब तक वो चीज बर्न होती है, उजाला करती है, तो कौन सा है वो, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। बात ठीक है, क्लियर बात है कि नहीं है, बताइए। तीसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बल्ब। आजकल क्या हो गए बेटा, ये मॉडिफाई हो गए, LED। ठीक है, क्या हो गए, LED। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब कह लीजिए, पुराने टाइम में मसाल जलाई जाती थी, दीपक जलाए जा रहे हैं।
फिर बल्ब आ रहे हैं, CFL आ रही है, और आज क्या चलता है बेटा, LED। सही बात है। तो ये सब बर्न होते हैं, और ये सब बर्न होते हैं, इसका मतलब दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, बहुत बात समझ में आई, मजा आ रहा है, मजा लेना भी है फिजिक्स से, ठीक। यूज एकदम बात क्लियर जा रही है, कोई ऐसी बात तो नहीं जो समझ नहीं आ रही है बेटा? हाँ भाई, ठीक है, ओके है, ठीक है। मान लो कोई समस्या होती है, पूछ लेना है बेटा कि आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, पूछना जरूर है, शर्माने की जरूरत नहीं है। अब तो आप VIP हो गए, 10th क्लास में आ गए, बोर्ड का पेपर देना है भाई, पूछना बनता है बेटा, ठीक है। नहीं पूछेंगे तो फिर समस्याएं आपके सामने आएंगी। आज एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, वही क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आने देगा, और वही 2 क्वेश्चन आपको आगे आने वाले 4-5 क्वेश्चन नहीं आने देंगे, क्योंकि जब हमारा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स में मान लो ये आपको A+B का फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, A+B होल स्क्वायर, तो इससे होने वाले जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो आप कर नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे ही आपको बेसिक नहीं पता है कि भाई लाइट क्या चीज़ है, ठीक है, लाइट जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है, क्या कर सकती है, वही नहीं पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ रिफ्लेक्स ऑफ लाइट, तो आप रिफ्लेक्स ऑफ लाइट ही समझोगे, लाइट जो लाइट है वो नहीं आपके माइंड में है, ठीक है बेटे, तो समस्या रहेगी, ठीक। चलिए तो आगे बढ़े अब यूज के। सबसे पहला यूज क्या है भाई? सबसे पहला यूज तो यही है कि इसकी लुमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से हमारे पास जो भी चीजें होती हैं हम देख सकते हैं, ठीक है। बाई लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वी कैन सी, भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसी की वजह से हम देख पा रहे हैं, बताइए, सही बात है। जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं इनमें से हमें हो रहा है, तो इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। वी कैन सी द लुमिनियस ऑब्जेक्ट ड्यू टू द लाइट एमिटेड बाय देम, इसमें से लाइट निकलती है, इसी वजह से हम चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा यूज है थ्रो लुमिनियस ऑब्जेक्ट आर वेरी स्मॉल इन नंबर, ठीक है, बट दे हेल्प अस टू सी लार्ज वैरायटी ऑफ दिस। देखें, दूसरा सबसे बढ़िया यूज ये है, ये तो आपको समझ में आ गया भाई, हम देख सकते हैं किसकी वजह से, इसकी वजह से सन निकलता है, सुबह सुबह निकलेगा, पूरी पृथ्वी पर जहाँ भी निकल रहा है वहाँ पे उजाला हो जाता है, हम देख पाते हैं। अब ऐसा था नहीं दिन में हम लाइट लगा के चलेंगे, आप स्कूटी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो भाई लाइट ऑन करके चलाते नहीं, लाइट ऑफ करके। नेचुरली क्या है, पहले से लाइट यहाँ पर है, और रात में क्या चलाते हैं, लाइट ऑन करके, क्योंकि नेचर वाला गायब हो चुका है, ये बात है। दूसरा ये है कि इट हेल्प टू सी, ठीक है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि भाई जो लुमिनियस होते हैं वो तो चल गया, और इसके अलावा जो बाकी बच रहे हैं वो नॉन लुमिनियस है, तो इनको देखने के लिए क्या करता है, इसकी सहायता लगेगी, ठीक है, सही बात है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ले सकते हैं, आपको चेयर देखना है, ठीक है, चेयर देख रहे हैं आप, तो भी इसकी वजह से देख रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज फ्लावर देख रहे हैं आप, तो भी इसकी वजह से देख रहे हैं, या कोई भी आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो भी आप इसी की वजह से देख पा रहे हैं, ठीक है बेटा, ओके। तो इसके यूज बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, और आपने बनाए भी, ठीक है। चलिए, तो अब हमें कुछ बातें इतनी समझ में आ गई कि लुमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है, बहुत सिंपल भाषा में समझ में आ गई, आपको याद भी रखना है, ठीक है बेटे, हमें ऐसे ही पढ़ना है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट दोज ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच कैन एमिट द लाइट, ठीक है, इट हैज ओन लाइट, उसके पास अपनी लाइट होती है। देयर आर नेचुरल एग्जाम्पल एज वेल एज आर्टिफिशियल एग्जाम्पल या मेन मेड एग्जाम्पल। हमारे पास नेचुरल एग्जाम्पल क्या है बेटा, सन है, और आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड क्या है, कैंडल जैसे बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, LED बनाया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। कोई चीज आप जला देते तो वहां पे आग लगेगी, फायर होगा तो आप उजाला होगा, ठीक है बेटे, वो भी होगा, पर फायर मैन मेड नहीं होती है, ठीक है, वो नेचुरल है बेटा, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म बदल जाती है, ओके। चलिए, तो
ये बात सही है कि लाइट की वजह से ही हम अपने आप को देख पाते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं तभी हम देख पाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसका जस्ट उल्टा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ देते हैं। ठीक है, रिवाइज भी करना है जाकर के आपको। दूसरा चलिए टॉपिक डालते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है? दे डू नॉट emit light। ठीक है, they do not emit light। ठीक है, ये जो है नहीं करते हैं। it has no own light, क्योंकि इनके पास अपनी own light नहीं होती है। सही बात है। ओके बेटे, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट दे डू नॉट एमिट लाइट। ठीक है, इनके अंदर से लाइट नहीं निकलती है और ना ही इनके पास अपनी लाइट होती है। ठीक बेटा, बात ठीक है। बट एग्जाम्पल देख लेते ना, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने लिखे फ्लावर, चेयर, ठीक है बेटे, टेबल। ये इसलिए लिख रहे हैं कि हमें आसपास दिखाई देते हैं, स्ट्रक लाइफ में मैटर करते हैं। फ्लावर भी मैटर करता है स्ट्रक लाइफ में, है ना, बहुत मैटर करता है। चलिए, टेबल, बुक, टेबल बैठ के पढ़ते हैं, टेबल, चेयर, बुक, ट्री, ये भी है ना, प्लांट्स, ये भी है बेटा। और खुद ह्यूमन बॉडी। ठीक है बेटा, ह्यूमन बॉडी भी क्या है? यही है। ठीक, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? ध्यान दे रहे हैं? ठीक है, नींद आ रही है बेटा? सोना मना है, पढ़िए अच्छे से। बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे लाने हैं भाई, 10th क्लास का बोर्ड है, नंबर अच्छे लाने हैं, जबरदस्त लाने हैं। ओके, चले तो आगे बढ़े। यहाँ तक एग्जाम्पल हो गया। एक बात क्या करनी है भाई, इट कैन बी सीन इन ऑब्जेक्ट को देखा किसके द्वारा जाता है? बाय लुमिनियस ऑब्जेक्ट, है बेटा। नॉन लुमिनियस को भाई फ्लावर, चेयर, टेबल, इन सब किसकी वजह से देख रहे हैं? लुमिनियस की वजह से। बल्ब ऑन कर दिया, हमें सब कुछ दिखाई दे गया। ठीक है, सन निकल रहा है, दिन में हम कहीं जा रहे हैं तो फ्लावर दिख रहा है बेटे, फूल दिख रहे हैं, गार्डन दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं। रात में तो ही दिखेंगे, हमें रोशनी होगी तभी दिखेंगे। ठीक, और एक सबसे बड़ी बात है, मोस्ट ऑफ अराउंड अस, हमारे चारों तरफ सबसे ज्यादा क्या है? मोस्ट ऑफ अराउंड अस क्या है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। बताओ ठीक बात है? ठीक है बेटा, कि हमारे आसपास सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं भाई, लुमिनियस तो बहुत कम है। ठीक है, सन बहुत अकेला ही है, अकेला पूरी अर्थ पे काम कर रहा है। जबकि सर कंपेयर में देखें तो ये ऑब्जेक्ट ज्यादा होते हैं लुमिनियस के बेटा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये होते हैं, सबसे ज्यादा ये होते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये आपने देखा। चलिए, अब यहाँ पर इतने से एक बात और निकल के आती है। चलिए देखते हैं, हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन आता है, इज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यस या नो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, उसको समझना है हमें। ठीक है, दोनों याद हो गए, लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, अच्छे से याद हो गए ना आप लोगों को? ठीक है, मत समझिए, एकदम जबरदस्त। ठीक है, नोट्स रखिए पीडीएफ में, आराम से हो जाएंगे। ठीक है बेटे, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि इज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया और इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि भाई लाइट जो है सीधी चलती है कि नहीं। सीधी का मतलब अगर देखें कि लाइट ऐसे चल रही है सीधी, या सांप की तरह लहरा के चल रही है, या ऐसे ऐसे चल रही है, कहीं पर भी जा रही है। ठीक है, बहुत सारे डायग्राम हो सकते हैं, मटक मटक के चल रही है ना, कुछ भी हो सकता है, पता तो हमें है नहीं। ठीक है,
पैक लगा लिया, वो लाइट ने पैक लगाने वाला व्यक्ति होता है, पर्सन एकदम जबरदस्त एल्कोहलिक पर्सन, उसकी चाल देखिए, मस्त वाली चाल होती है, ठीक बेटे। तो इसे देखने के लिए हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट समझना है, ठीक है बेटे। चलो, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बनाया गया जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, अगर इंटेंसिटी अच्छी हो तो क्या होता है, ठीक है। हमने क्या लिया, एक पाइप लिया, और एक पाइप कैसा है, एकदम स्ट्रेट है, कैसा बेटा, सीधा पाइप है, ठीक है। दिस इज पीवीसी पाइप, ठीक है। यू विल बी नॉट स्टडी, ठीक है, अदरवाइज आई विल यूज इट दिस पाइप, ओके। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो इस पीवीसी पाइप को निकालेंगे और आप पर यूज करेंगे, ठीक है, तभी पढ़ते हैं। एक कहावत है भाई, ठीक है, कहावत आप समझ जाइए कि जो भूत है किससे मानते हैं, हाथ से मानते नहीं है, पैर से मानते हैं, ठीक है। चलिए, तो पीवीसी पाइप है बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पे कैंडल है बेटा, और कैंडल को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उजाला हो रहा है, ठीक बात है, लाइट हो रही है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, आप में से कोई खड़ा है, ठीक है, अच्छी शक्ल है उसकी, और यहाँ पर वो हंस गया क्योंकि लाइट की रोशनी है उस तक पहुँच गई, ठीक बेटे। उजाला जो है, लाइट रे जो है उस तक पहुँच गया, उसने देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया, ठीक है। यहाँ तो लाइट आ रही है भाई, लाइट रे उसको दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर लाइट आ रही है निकल करके, ठीक बेटा, क्लियर बात है। अब एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया, थोड़ी सी इसको टेढ़ा कर दिया गया, ठीक है, एल्कोहलिक बना दिया गया। एल्कोहलिक वाला व्यक्ति ऐसे ही चलता है, ठीक। अब पाइप को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया, ये वाला पाइप। अब फिर से यही कैंडल जलाया गया, जब कैंडल जलाया गया तो कैंडल से रोशनी तो हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये जो व्यक्ति आप खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, आप जो खड़े हैं यहाँ पर, आपने देखा इसको, घूर घूर के देखा पर नहीं आया, जब नहीं आया तो आप उदास हो गए, ठीक है। क्या हो गया, उदास हो गए भाई, लाइट नहीं आ रही है, नो लाइट, ठीक है, क्योंकि लाइट बस यहाँ चल रही थी, सीधी चल रही थी, इसके बाद वो बैंड ही नहीं हो पाएगी, ठीक बेटे, बात समझ गए, नो लाइट ट्रेवल। अब इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये बात प्रूव होती है कि ये सब डायग्राम यहाँ से क्लियर हो जाते हैं और सिर्फ एक ही इसका आंसर आता है, ठीक है बेटे। क्या आता है, इट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ठीक बेटे, बात क्लियर है यहाँ तक। और भी एग्जाम्पल दिया है कि आपके पास सनलाइट है, और सनलाइट जो है किसी भी उस पर पड़ती है, बिल्डिंग पर, स्टोन पर, ब्लैक बोर्ड पर, कहीं भी पड़ती है, ठीक है। आपने कोई बिल्डिंग देखी, ऐसी बिल्डिंग है बेटा, बड़ी जबरदस्ती बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत सारे अपार्टमेंट इसमें बने हुए हैं, और इस पे क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट जो है फॉल डाउन हो रही है। अब इसकी जो बालू शैडो बनेगी, शैडो कैसी, जैसी बिल्डिंग है वैसी शैडो बनेगी, जैसी बिल्डिंग है वैसी क्या बनेगी, इसकी शैडो ही बनेगी। और शैडो कैसे, स्ट्रेट ही बनेगी। कभी बिल्डिंग आपको सीधी दिख रही हो और बिल्डिंग ऐसे टेढ़ी सीधी बन जाए, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। ओके बेटे, शैडो क्या बनेगी, आपकी स्ट्रेट ही बनेगी, चाहे कहीं पर भी आप दिखाएं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। कहीं बने, एक एग्जांपल समझाया बेटा मैंने, ठीक है, उस साइड बने इस साइड बने, एक एग्जांपल समझाया है कि शैडो जो है आपकी कैसे बनेगी। बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है,
कि कैसी होगी, स्ट्रेट। जैसा इसकी इमेज, जो इमेज बन रही है वो कैसी होगी, स्ट्रेट ही होगी। स्ट्रेट इसीलिए बन पा रही है, ठीक है, किस लिए बन पा रही है, क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है सीधे। बताइए समझ में, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज बेटा इधर ही बन रही है, ठीक है, वो बाद में समझाएंगे, ठीक है। ओके, तुम लोग इतने पढ़े हुए नहीं हो, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। ओके बेटा, समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये हमने समझ लिया। अब आगे समझते हैं कि भाई लाइट रे समझ में आ गया कि भाई ये लाइट जो ट्रेवल कर रही है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। और इससे एक और बात निकल के आ गई, क्या निकल के वो भी देख लेते हैं। लाइट ट्रेवल इन रेज, ये निकल के आया इससे, ठीक है बेटे। जब सीधी चल रही है तो क्या चल रहा है, लाइट का रे चल रहा है, ठीक है बेटे। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, करती है इन द फॉर्म ऑफ रे, ठीक है। लाइट ट्रेवल इन द रे, इन द फॉर्म ऑफ रे, ये भी कह सकते हैं फॉर्म ऑफ रे, ठीक बेटा। ओके, चलती जाती है, एक रे चल रही है, दूसरी इसकी फॉलो कर रहा है, ऐसे ऐसे पीछे पीछे चलती जाती है रे, ठीक है, ये रे होती है। समझ में आई बात? और एक और बात, रे का जब ग्रुप बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, ग्रुप ऑफ रेज। जैसे एक रे, दो रे, तीन रे, चार, ऐसे बना दिया, तो इसको यह कहा जाता है बीम ऑफ रेज, ठीक है। तो बीम ऑफ रेज समझ गए, इट इज द ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज, ठीक है, टू और मोर देन। जब दो या दो से ज्यादा बहुत सारी रेज आ जाती हैं और जो एक दूसरे के पैरेलल होती है, वो क्या बोलते हैं, बीम ऑफ रेज, ठीक है। सीधे ऐसे जा सकती है, ऐसे भी जा रही है तो भी पैरेलल ही है बेटा, है ना। तो ये नहीं कि सर ने ऐसी बनाई ऐसे ही बनाएंगे, हम ऐसे ही पैरेलल जाएंगे, ऐसे भी तो पैरेलल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नीचे से आ रही है तो भी पैरेलल जा रही है, ठीक है बेटे, ये भी बीम ऑफ पैरेलल लाइट रे है, ठीक। बीम ऑफ लाइट रे, बीम ऑफ लाइट रे, बीम पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाए एक ऐसे जा रही है, 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 ऐसा नहीं चलेगा, ये पैरेलल नहीं है, ये बीम ऑफ रे नहीं है, ठीक है। ठीक है, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में इन द फॉर्म ऑफ रे, ठीक बेटा। लाइट चल रही है, सीधी चल रही है, तो उस चलते हुए भाग को लाइट क्या कहेंगे, हम रे कहेंगे। लाइट ट्रेवल चल रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो उस स्ट्रेट लाइन में चल रही है, उसको क्या कह रहे हैं, एक नाम तो देंगे ना, क्या चल रहा है, रे। आपने एलईडी देखी है, एलईडी टॉर्च देखी है, जलाई का फटाक से एक रे निकलती है, उसमें से जो निकलती है रोशनी उसको क्या बोलते हैं, रे, ठीक बेटा। आपने लेजर देखा होगा, लेजर छोटी सी टॉर्च आती है, लेजर दबा दो रेड कलर की निकलती है, बहुत दूर तक जाती है ना बेटे, वो भी क्या है, एक रे। अब जब आपने एक टॉर्च जलाई, ठीक है, एक टॉर्च जलाई और उसकी एक रोशनी गई, दूसरी टॉर्च जलाई, दूसरी रोशनी गई। जब बहुत सारी आप टॉर्च जला करके रोशनी देख रहे हैं तो इसको ग्रुप ऑफ रेज को क्या बोल देते हैं, बीम ऑफ रेज। सिंपल सी बात, एक रे है तो लाइट रे है बेटे, और ग्रुप में है तो बीम ऑफ लाइट रे, ठीक है। आप बताइए, कोई समस्या तो नहीं, आगे बढ़े अब, चलो, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहां से अगला टॉपिक निकल के आ जाता है, वो क्या आता है, नेचर ऑफ लाइट, ठीक बेटे। नेचर ऑफ लाइट जो है निकल के आ जाता है। जो टर्म हम यूज कर रहे हैं फिजिक्स में वो भी यहाँ पर मैंने बता दिया है, ताकि आपको बेटे कहीं पर भी कोई डाउट ना रह जाए और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बने, ठीक है बेटे। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ध्यान समझिएगा, इंपोर्टेंट है, नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं, नेचर का मतलब भाई आप लोगों का दो प्रकार का नेचर है। आप कोचिंग पढ़ने आए हैं, ठीक है,
और स्कूल पढ़ने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप रिश्तेदारी में जाते हैं, अपने मामा के यहाँ नानी के यहाँ जाते हैं, तो आप एकदम अच्छा और नेचर दिखाएंगे, आई एम अ गुड पर्सन, गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, तो दिस इज माई नेचर। और कहीं पर लड़ाई हो जाए या आप यहाँ से पढ़ने के बाद घर जाएंगे तो वहाँ पे मम्मी आपसे काम करवाती है, मम्मी से आप फटाक से जवाब बना कर, मम्मी मैं नहीं कर रहा, आपको जो करना है कर लो, ठीक है। यानी हमारे अंदर दो चीजें हैं, कहने का मतलब अच्छाई और बुराई। जहां हमें खुद को अच्छा शो ऑफ करना होता है, इसका मतलब एक नेचर हो गया हमारा। और कभी कभी हम बुरा भी करते हैं, बुरा का मतलब ऐसा बुरा नहीं किसी को मार रहा है, ये बुरा नहीं बेटे, बुराई होती है सब में, ठीक है। तो दो प्रकार का नेचर हम लोग रखते हैं, हर एक चीज में होता है। ऐसे ही लाइट में क्या है, डुअल नेचर है, लाइट का दो प्रकार का नेचर है, एक तो पार्टिकल थ्योरी है और एक आपका क्या है, वेव थ्योरी ऑफ नेचर, ठीक है बेटे। दो थ्योरी आप पढ़ेंगे। नमस्ते बेटे, आ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, तो दो प्रकार के नेचर है बेटे, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट में सबसे पहले क्या है, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, जैसे मैंने बात कर ली अच्छा और बुरा, ठीक। तो सबसे पहला क्या है भाई, पार्टिकल थ्योरी या वेव थ्योरी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। और दूसरा है पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक बेटा। इसको बहुत अच्छे से समझ लें कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा क्या नहीं लगेगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा एकदम कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। आप समझिएगा, एक वर्ड में आपको समझाता हूँ। आपने हिंदी पढ़ी होगी बेटा, बताइए, हिंदी पढ़ी है आपने? हिंदी में अगर हम बात करते हैं, लेटर्स की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश से बात कर लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर में, तो हम बात करते हैं लेटर्स होते हैं, और लेटर्स के ग्रुप से क्या बनता है बताइए, लेटर के ग्रुप से क्या बनता है, वर्ड बनता है, बस सही है, ये बात है कि नहीं। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बन जाते हैं, अगर इनका ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो क्या हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है, ठीक है, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, बात है कि लैंग्वेज ये दोनों, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास एक रे है, अब ये जो रे है वो कहीं ना कहीं पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, ठीक है बेटे। तो समझिएगा, ए रे, ठीक है, विच इज मेड बाय, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड, क्या कह रहे हैं इस पार्टिकल को, फोटोन कह रहे हैं, ठीक बेटे। साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे आप जानते हैं केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट होता है, कोई भी सब्सटेंस जो है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम, है ना। कोई भी सब्सटेंस किससे मिलकर बना होता है, छोटे से पार्ट का नाम एटम होता है, ये आपने 9th क्लास में समझ लिया था, ठीक है। अब ऐसे ही कोई भी लाइट रे है, इतनी बड़ी जो लाइट रे थी वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उस पार्टिकल हम क्या बोल रहे हैं बेटा, फोटोन। इसलिए लाइट का एक नेचर क्या हो गया, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, क्लियर है बात। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज मेड ऑफ फोटोन, ठीक है। फोटोन क्या है, अब बात समझ लीजिए। फोटोन देखिएगा बेटा क्या है, क्योंकि यहाँ फोटोन आया है तो ये आपको समझना है। फोटोन क्या है, एक पैकेट है एनर्जी का, ठीक है, इट इज पैकेट ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। जैसे एटम था ऐसे ही है, तो एक पैकेट होता है एनर्जी का, किस प्रकार की एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो उसको बोलते हैं फोटोन। ये फोटोन जुड़ जाते हैं, बहुत सारे फोटोन जुड़ जाते हैं बेटे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रे, ठीक है। ग्रुप ऑफ फोटोन क्या बनाते हैं, रे, ठीक है। यहाँ तक आया।
अब समझिए वेव, वेव कैसे बनती है? ग्रुप ऑफ रेज, ठीक है, ध्यान समझिएगा एकदम। बहुत सारी रे मिलकर के क्या बना देती हैं? वेव बना देती हैं बेटा। ये रे जो है एक साथ बहुत सारी रे आ गई, लाइट रे आ गई, इसको बीम ऑफ रेज कह रहे हैं, और साथ साथ क्या कह रहे हैं? वेव। क्या कह रहे हैं बेटा? वेव। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत सारी रे मिलकर के क्या बना रही है? बीम ऑफ लाइट रे, और बीम ऑफ लाइट रे को हम क्या बोलते हैं एक भाषा में? वेव। ठीक है, वेव के एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल समझे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पहला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, दूसरा एग्जाम्पल रेडियो वेव। आपके मोबाइल चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है बेटे। डिश टीवी वगैरह चलती है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है। रेडियो चलते हैं मोबाइलों में, किस चलते हैं? रेडियो वेव से, ओके। ये सब क्या आती है? वेव। बिना वेव के काम नहीं होता है। यहाँ तक हो गया समाप्त, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये देख लीजिए आप, आज का टर्न हो गया। जो